हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 15 इम्पर्सनल इंटरेस्ट दैट इज़ फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्ट्रैंड रसेल। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो जहाँ से वो स्टार्ट करता है, हम इसका पूरा जो कंक्लूजन है, एक समरी है, उसके हिसाब से पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वो कहता है कि सबसे पहले कि व्हाट आर इम्पर्सनल इंटरेस्ट। इम्पर्सनल इंटरेस्ट होता क्या है? इम्पर्सनल इंटरेस्ट आर हॉबीज और एक्टिविटीज दैट आर परस्यूड प्योरली फॉर एंजॉयमेंट एंड विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव। कहता है कि वो ऐसी इम्पर्सनल इंटरेस्ट, ऐसी हॉबीज या ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो सिर्फ आप एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, उसका कोई मोटिव या कोई पर्पज नहीं होता। These type of activities are often done for their own sake and not for any particular outcome or reward. वो सिर्फ बस की जाती हैं, उनका कोई पर्टिकुलर ये नहीं होता कि हम इससे कोई नतीजा निकालेंगे या हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा, किसी पर्पज़ के लिए नहीं होती, बस आपकी प्योरली आपकी इंजॉयमेंट के लिए होती है। एग्जाम्पल ऑफ इम्पर्सनल इंटरेस्ट इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गार्डनिंग एंड हाइकिंग। और बहुत सी और भी होती हैं, लेकिन उसने फ्यू एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं कि इम्पर्सनल इंटरेस्ट से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। द ब्यूटी ऑफ इम्पर्सनल इंटरेस्ट इज़ दैट दे अलाउ अस टू कनेक्ट विद समथिंग बियॉन्ड आवरसेल्व्स। कहते हैं ये हमारी हेल्प, इसकी ब्यूटी क्या है कि ये हमें हेल्प करता है उस चीज़ से कनेक्ट करने में जो कि हम अपनी लाइफ, फॉर एग्जांपल हम बिजी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन फिर हमें जो हमारी ज़िंदगी का एक बियॉन्ड का हिस्सा है ना, जहाँ पे हम जाते नहीं अपनी लाइफ की बिजनेस की वजह से, उससे हमें कनेक्ट करने में मदद करता है। They provide us with a sense of purpose and meaning that is not tied to our personal achievements or status. ये हमें ऐसी एक सेंस ऑफ पर्पस और मीनिंग में लेके जाता है जिसका हमारी पर्सनल इन इन अचीवमेंट्स या रिवॉर्ड्स के साथ ताल्लुक नहीं होता, या हमारे स्टेटस से ताल्लुक नहीं होता। By pursuing these type of activities, we can find joy and fulfillment in the simple pleasures of life. इसका एक ही जो पर्पज़ है ना पर्सनल इंटरेस्ट का, वो ये है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपको खुशी देती है, और आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर कहीं अधूरापन है आपकी खुशियों में, जहाँ पे फॉर एग्जांपल यू यू डू दैट थिंग और दैट एक्टिविटी दैट यू टेक दैट इन पर्सनल इंटरेस्ट टू फिल द गैप ऑफ योर लाइफ और द गैप ऑफ योर टाइम इन अ डे, तो आप ये काम करते हो। नेक्स्ट वो कहता है कि वाई इम्पर्सनल इंटरेस्ट मैटर। इन चैप्टर 15 ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, बर्ट्रैंड रसेल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग इम्पर्सनल इंटरेस्ट। वो इसके अंदर डिस्कस करता है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। An impersonal interest is a hobby or activity that is pursued for its own sake rather than for any personal gain or benefit। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। These type of activities can contribute greatly to our overall happiness and well-being। वो कहता है हमारी overall happiness और well-being के अंदर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सारा दिन बैठ के जो भी आप काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ पर्सन हु डू सम जॉब, तो अगर आप उसी चीज़ में सारा दिन लगे रहोगे और अपने लिए अपनी पर्सनल जो आपका इंटरेस्ट है या कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप अपनी खुशी के लिए करते हो, उसके लिए टाइम नहीं निकालेंगे, तो ज़िंदगी बहुत बोर हो जाएगी, आपको उसके अंदर मज़ा नहीं आएगा। Having impersonal interest allow us to escape from the pressures and stresses of everyday life। As I discussed कि आपको उस प्रेशर और स्ट्रेस से निकलने का टाइम मिल जाता है जो कि आप पूरे दिन में झेलते हो। It provides us with a sense of purpose and fulfillment that cannot be found in material possessions or personal achievements। कि हमें इसमें कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए होता, हम बस इसको करते हैं अपनी खुशी के लिए। By engaging in activities that are purely for enjoyment, we can find a sense of peace and contentment that is essential for our mental health। वो कहता है कि अगर आपने मेंटल हेल्थ को बरकरार रखना है ना, तो आपको एंजॉयमेंट चाहिए थ्रू द एक्टिविटीज़ जिसके आप अंदर एंगेज होकर सेंस ऑफ पीस और कंटेंटमेंट हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वो बात करता है बेनिफिट्स ऑफ इम्पर्सनल इंटरेस्ट के, कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स टू हैविंग इम्पर्सनल इंटरेस्ट, के इसके काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदे हैं। फॉर वन, इट अलाउज अस टू टैप इनटू आवर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। वो कहता है कि हम इससे अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को जो है टैप करके ऊपर उसको ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सारा दिन अपने किसी कोडिंग के बिजनेस में, यू डू समथिंग अ जॉब दैट इज़ रिलेटेड टू कोडिंग, तो आप सारा दिन वो कोडिंग कर रहे हो, और लेकिन उसमें आपको क्रिएटिविटी और अपनी इमेजिनेशन को, आप एक फॉर एग्जांपल यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा उसको इन्हांस करने का। सो थ्रू द इम्पर्सनल इंटरेस्ट यू डू, आप जो एक्टिविटी करोगे, बेशक वो रीडिंग है, राइटिंग है, पेंटिंग है, कुछ भी है, उसके ज़रिए आपको आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव और ज़्यादा होगा, उसको इन्हांस होगा, और आपकी जो जॉब है उसके अंदर या जो भी आप काम करते हैं, इवन यू आर अ स्टूडेंट, उसमें हेल्प करेगा आपको। By engaging in activities that are not tied to any particular outcome, we can explore new ideas and ways of thinking that we may not have considered before। कहता है कि हमें फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है कि हमने इस चीज़ को इसी तरीके से करना है। हम इसके अंदर जब काम करते हैं, हमारी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ती है,
तो हम उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं जिनके बारे में हमने कभी पहले नहीं सोचा होता। हम ऐसी चीज़ें भी ड्रॉ करते हैं या पेंट करते हैं, या कुछ पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ऐसी थॉट्स आती है जो हमने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस की होती हैं। पहले कभी किसी चीज़ के बारे में ऐसे हमने लिखा नहीं होता अपने जर्नल में या किसी भी चीज़ में जो आप लिखते हैं। तो वो न्यू चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। एडिशनली, पर्सनल इंटरेस्ट कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, एज वी टॉक बिफोर। By providing us with an outlet for our emotions and thought, we can find a sense of calm and peace that is essential for our mental health. वो कहता है कि ये ना, हम जब इम्पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं तो हमें एक ऐसा रास्ता होता है, ये एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू हम अपनी जो ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स है ना, जो आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, उसको कम करके हमारी सेंस ऑफ काम और पीस को बढ़ाता है और हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी अच्छी होती है। और ऑब्वियसली जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो वट एवर यू डू इन योर लाइफ, आप उसमें बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि आपका काम अगर मेंटली है, ऑब्वियसली आजकल मेंटली ज़्यादा लोग काम करते हैं, एंड इफ़ यू डू फिजिकल वर्क ऑल्सो, तो आपका मेंटल हेल्थ जो है ना वो स्ट्रेसफुल होती है। सो आपको उसको काम करने के लिए आपको हेल्प करता है आपका इम्पर्सनल इंटरेस्ट। फाइनली, परसुइंग इम्पर्सनल इंटरेस्ट कैन प्रोवाइड अस विद अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड प्राइड। और जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी न्यू सोच, जब हम क्रिएटिविटी करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो वो अगर हमारे काम को बेहतर करती है, जो भी हम करते हैं ज़िंदगी में, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और अ पर्सन हु डू जॉब और बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, वट एवर यू डू, उसके अंदर जब नई चीज़ें हम सीखते हैं, हम नई चीज़ों को अप्लाई करते हैं जो हमने वो अपनी क्रिएटिविटी से सीखी होती है, तो हमें एक अकम्पलिशमेंट भी आती है और एक प्राइड भी मिलता है। By mastering a new skill or hobby, we can feel a sense of satisfaction and fulfillment that is not tied to any external validation or recognition। कि हम इसमें हमें अपनी ही वैलिडेशन और अपनी रिकग्निशन चाहिए होती है, इसमें हमें किसी एक्सटर्नल बंदे से या किसी जो है वो इंस्टीट्यूशन से हमें अपनी इसकी रिकग्निशन नहीं चाहिए होती है। नेक्स्ट वो बात करता है कि हम इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं, हाउ टू डेवलप इम्पर्सनल इंटरेस्ट। डेवलपिंग न्यू इम्पर्सनल इंटरेस्ट कैन बी अ daunting task, but it is essential for our overall happiness and well-being। कहता है कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस और वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय एंड आर पैशनेट अबाउट। सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में सोचें जिसको करके आप खुशी महसूस करते हैं और आपको पैशनेट फील होता है। दिस कुड बी एनीथिंग फ्रॉम रीडिंग टू प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट टू हाइकिंग। कि कुछ भी हो सकता है कि आपको पढ़ना पसंद है, आपको इंस्ट्रूमेंट्स बजाना पसंद है, या आपको हाइकिंग पसंद है, और वट एवर यू डू इन योर लाइफ एंड गेट हैप्पीनेस फ्रॉम, तो वो कुछ भी हो सकता है। वंस यू हैव आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, जब आपने अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेट असाइड टाइम ईच डे और वीक टू परस्यू दैम। फिर आपको चाहिए कि आप हर दिन उसके ऊपर काम करें और हर वीक उसके ऊपर काम करते जाएं। मेक अ कमिटमेंट टू योर सेल्फ, अपने आप से कमिटमेंट करें टू एंगेज इन दीज एक्टिविटीज़ रेगुलरली, इवन इफ इट इज़ जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स अ डे। बेशक ये दिन के कुछ मिनट्स ही क्यों ना हो, इसके अंदर आपको रेगुलरली रहना पड़ेगा। Over time, you will find that these activities become an integral part of your life and bring you immense joy and fulfillment। आप फिर महसूस करेंगे कुछ अर्से के बाद कि ये आपकी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी हैं और आप इससे पीस, काम, फुलफिलमेंट, जॉय, हैप्पीनेस हासिल कर रहे हो। नेक्स्ट वो बात करता है कि ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। अब ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, उसके अंदर ऑब्स्टिकल्स तो आती हैं, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसके अंदर। तो बर्टन रसल ने इसके अंदर, इस ऐसे के अंदर जो है वो डिस्कस किया कि हम जो ऑब्स्टिकल्स आए हैं उनको हम कैसे जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। देयर आर मैनी ऑब्स्टिकल्स दैट कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम परस्यूइंग इम्पर्सनल इंटरेस्ट। के बहुत सारी मुश्किलात आती हैं जब हम इम्पर्सनल इंटरेस्ट को परस्यू करना स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज़ लैक ऑफ टाइम। ऑब्वियसली ये हर बंदा फेस करता है जब भी कोई न्यू चीज़ अपने उसमें डालता है अपने टाइम टेबल में, तो उसको फील होता है कि मेरा टाइम ये चीज़ ज़्यादा ले रही है या मेरे पास तो बहुत कम टाइम है, मैं इसको कैसे इनकलकेट करूँ अपने प्रेजेंट टाइम के अंदर, उसको प्रॉब्लम होती है। इट कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड टाइम इन आवर न्यू बिजी शेड्यूल्स टू एंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट आर प्योरली फॉर एंजॉयमेंट। ऑब्वियसली आप समझते हो कि यार इसका क्या फ़ायदा है, ये तो सिर्फ मेरी एंजॉयमेंट के लिए है, लेट अस नॉट टेक दिस एक्टिविटी इन आवर टाइम टेबल, तो आप लोग बोलते आएंगे। लेकिन फिर उसको डालना ही सबसे बड़ी जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको उसको एंगेज करना है अपने लाइफ के टाइम टेबल के अंदर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको कोई बंदा उसका रिवॉर्ड नहीं देगा, आपको उसका रिजल्ट एक दो दिन में नहीं मिलेगा, बल्कि आपको आहिस्ता आहिस्ता उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। सो यू हैव टू ऐड दैट। अनदर ऑब्स्टेकल इज फियर ऑफ फेलियर और जजमेंट। और ऑब्वियसली जब फिर फॉर एग्जांपल यू डू पेंट ना, आप पेंटिंग आपकी भी पर्सनल इंटरेस्ट है, आप उसको करते हो, तो अगर आप वो गलत करते हो या किसी आपके फैमिली मेम्बर को दिखाते हो और उसको अच्छा नहीं लगता, तो आप उस चीज़ से डर जाते हो कि यार मुझे तो ये चीज़ नहीं आती, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और कोई मुझे जो है वो इसके लिए अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा। सो आप उस चीज़ से we may feel self-conscious or embarrassed about trying something new or pursuing an activity that is not considered mainstream।
कि हमें सेल्फ कॉन्शियस फील होता है और एम्बेरस्ड फील होता है कि ये तो मेरी मेन स्ट्रीम चीज़ को टच ही नहीं कर रही, मेरी जो जॉब है या जो मैं काम कर रहा हूँ मेन स्ट्रीम में, उसको तो ये टच ही नहीं करती, सो मैं ये क्यों करूँ मैं, और अगर मैं गलत करूँगा तो ऑब्वियसली आई हैव टू फील द एम्बेरसमेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो आप ये एक ऑब्स्टेकल होती है जो आप फील करते हो, और दैट इज़ इन लाइफ आप जो है ना वो फील करते हैं ये चीज़। हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द ओनली वे टू ग्रो एंड डेवलप इज बाय स्टेपिंग आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स एंड टेकिंग रिस्क। कहते हैं ज़िंदगी का एक ही फंडा है कि इफ़ यू वांट समथिंग तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और रिस्क लेना पड़ेगा। पहला कदम ज़रूर उठाना चाहिए आपको। नेक्स्ट हम इसकी कंक्लूजन पे बात करते हैं कि इन कंक्लूजन हैविंग इम्पर्सनल इंटरेस्ट इज एसेंशियल फॉर आवर ओवरऑल हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, के हमारा ओवरऑल हैप्पीनेस और वेल बीइंग is depend on our impersonal interest. By engaging in activities that are purely for enjoyment, we can find a sense of purpose and meaning that is not tied to our पर्सनल अचीवमेंट्स और स्टेटस, कि हमें इससे सेंस ऑफ पर्पस मिलता है, मीनिंग मिलता है, जो कि हमारी पर्सनल अचीवमेंट्स के साथ टच नहीं होता, लेकिन हमें उसमें हेल्प ज़रूर करता है। डेवलपिंग न्यू इम्पर्सनल इंटरेस्ट कैन बी चैलेंजिंग, ऑब्वियसली ये चैलेंजिंग होते हैं क्योंकि आप इसमें ऑब्स्टेकल्स को फेस करते हैं, बट इट इज़ वर्थ द एफर्ट। लेकिन जब आप इसको करना शुरू कर देते हैं तो आपको इसका पता चलता है कि ये वर्थ था, हमने इसको जो काम किया इसके ऊपर जो काम किया वो हमें रिटर्न दे रहा है। So I encourage you to step out of your comfort zones. So according to Bertrand Russell, आपको अपने comfort zone से बाहर आना चाहिए and explore new hobbies and activities, और अपनी न्यू हॉबीज और एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। Who knows, you might just discover a passion that brings you immense joy and fulfillment. किसी को नहीं पता कि शायद आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट छुपा हो, आपको खुद भी ना से पता हो, जो कि आपको हेल्प करे उस चीज़ को आपके पैशन को ढूंढने में। रिमेंबर लाइफ इज़ शॉर्ट एंड इट इज़ अप टू अस टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। और जो ज़िंदगी है वो ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि बहुत छोटी है, और हमें हमेशा जो है ना वो इसको ट्राई करना चाहिए कि हम इसमें वो चीज़ें करें जो हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हो। सो गो आउट देयर एंड परस्यू योर पैशन, और हमें अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए। एम्ब्रेस न्यू एक्सपीरियंसेस, नए एक्सपीरियंसेस लाइफ में देखने चाहिए, एंड लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, और हमें पूरी तरह अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, और लेट द अदर पीपल लिव देयर लाइफ टू द फुलेस्ट, और दूसरों को भी उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से जीने देनी चाहिए। So thank you so much for watching the video. Please share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.